गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमने कुछ चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं। आज हम उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इसकी रासायनिक संरचना के बारे में। आज हम इनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हमारी प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली की कई सारे कार्य होते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। इसका पहला कार्य होता है कोशिका की सुरक्षा। सबसे पहला कार्य है कोशिका की सुरक्षा, मतलब हमारी जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह कोशिका के बीच में रासायनिक संदेश जारी करती है और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बीच में संदेश जारी कर रही है और सुरक्षा प्रदान कर रही है। दूसरा कार्य है इसका यांत्रिक सहायता प्राप्त करना। यह हमारी कोशिका को यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है या यांत्रिक सहायता प्रदान करती है तथा कला क्षमता को नियंत्रित करती है। कला क्षमता मतलब पोटेंशियल, हमारे जो सेल हैं उसके पोटेंशियल को ये नियंत्रित कर रही है। तीसरा है परागीयता। ये हमारे सेल की परागीयता के लिए भी जानी जाती है। यह कुछ निश्चित विलायक और विलेय यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पार करने में सहायता होती है, यानी कि ये हमारे सेल में परमिएबिलिटी, सेल में चीज़ों को आर पार करने में भी सहायक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चौथा है ऊतक निर्माण। ये हमारे सेल में ऊतक निर्माण की हेल्प करती है। ऊतक निर्माण मतलब टिश्यू फॉर्मेशन। हमारे सेल में एक जैसे हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें समान कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण करता है। मतलब अगर एक जैसी कोशिकाएं हैं तो उनका पूरा समूह मिला के एक ऊतक बनाता है यानी कि टिश्यू बनाता है, जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पांचवा है वातावरण से प्रतिकरण, यानी कि वो वातावरण से हमें बचाता है या फिर हमें प्रोटेक्ट करता है। जंतु कोशिका में कोशिका कला अंदर की वातावरण को बाहर की वातावरण से अलग करती है। जंतु कोशिका हो गए, जो एनिमल्स हो गए, उनमें तो हमारे पास क्या होती है, कोशिका कला होती है यानी कि मेम्ब्रेन होती है जो हमें बाहर की वातावरण से सुरक्षा प्रदान कर रही है। पर बच्चों, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी जैसे कि कवक हो गए, पादप हो गए, जीवाणु हो गए, इनके पास एक अतिरिक्त लेयर होती है, अतिरिक्त संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जिसे हम बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। इस भित्ति का काम ये होता है कि ये हमारे कवक, ऊतक या पादप को, जीवाणु को हम बाहर की वातावरण से अलग रखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। छठा है कण स्थानीयकरण, यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी ये सहायता करता है। यह बाह्य कोशिकाएं तरल या कोशिका द्रव, जो कोशिका तरल है या फिर कोशिका द्रव को मध्य आदान प्रदान नियंत्रित करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता प्रदान करता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।